Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and another session from Nahjul Balagha. हज़रत अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान हमारे सामने है वो नेमतों के हुसूल के बारे में और नेमतों के हुसूल का जो कनेक्शन हज़रत ने बयान फरमाया वो शुक्रगुज़ारी के साथ है। और ऐसे बहुत से फ़रामीन हज़रत के मौजूद हैं जिसमें आपने फरमाया कि खुदावंद मुतआल ऐसा नहीं है कि वो शुक्र के दरवाज़े को खोले मगर नेमत में इजाफ़े के दरवाज़े को बंद रखे। और जैसा कि यहाँ पर फरमाया है कि नेमतों के हुसूल के लिए जो सबसे बेहतरीन शय है वो शुक्र है। और यही मफ़हूम कुरान करीम में सूरह मुबारक इब्राहीम की एक आयत में बयान किया गया जिसमें लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत में इजाफ़ा करूँगा। तो शुक्रगुज़ारी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मोस्टली एक नॉलेज के लेवल पर देख रहे होते हैं कि हमें इल्म के लेवल पर शुक्रगुज़ारी का इल्म है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा डिफरेंट एंगल में देखें और इसको एक स्किल के लेवल पे देखें तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। और स्किल के लेवल पे देखने का क्या मतलब है? स्किल के लेवल पे देखने का मतलब ये है कि शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ हमारे इल्म का नाम नहीं है, शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ हमारे नोटिस में आने का नाम नहीं है, शुक्रगुज़ारी हमारी इमोशनल स्टेट का नाम है। यानी शुक्रगुज़ारी जो है वो ज़बान क़ाल नहीं है, वो ज़बान हाल है। वो सिर्फ़ हमारी ज़बान का अमल नहीं है, वो हमारे क़ल्ब का, हमारी रूह का, हमारे जिस्म का, हमारे पूरे वजूद का अमल है। और अभी हम गुफ्तगू करते हैं कि इसका ऑपोज़िट क्या है? यानी हमने अगर जाँचना है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम हालत शुक्र में हैं या नहीं हैं, तो बेशक ज़बान से हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात को अंजाम दें, जितना मर्ज़ी हम ज़बान पे शुक्रगुज़ारी करें। लेकिन अगर हमारी इमोशनल स्टेट शुक्रगुज़ारी वाली नहीं है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ नेमतों के साथ, नेमतों में इज़ाफ़े के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ग्रैटिट्यूड की वो फ्रीक्वेंसी, ग्रैटिट्यूड की वो वाइब्रेशन जो कि नेमतों में इज़ाफ़े के साथ कनेक्ट करती है, हम इसको अगर जानना चाहें तो इसका अगर ऑपोज़िट मालूम हो, जैसे चीज़ों को जाँचने का एक तरीका उनका ऑपोज़िट होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का ऑपोज़िट पता है, तो आपके लिए उस चीज़ का जानना आसान हो जाता है। तो ग्रैटिट्यूड का जो ऑपोज़िट है वो कंप्लेनिंग है। तो अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमारी ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारी ज़बान पे ये है कि हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारी इमोशनल स्टेट, हमारी फीलिंग, हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी एट द लेवल ऑफ फ़ील हम कंप्लेनिंग सिचुएशन में रहें। हम अपनी फीलिंग में किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सिनेरियो के बारे में अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं, इफ़ वी आर बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कंप्लेंट, अगर हम शिकायत के मोड पर हैं, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कंप्लेनिंग चल रही है, देन कंप्लेनिंग का जो इमोशन है वो ग्रैटिट्यूड के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो हम ग्रेटफुल हैं या नहीं हैं, हम ग्रैटिट्यूड में हैं या नहीं हैं, हम शुक्रगुज़ार हैं या नहीं हैं, इसको चेक करने का जो सबसे ईज़ीएस्ट वे है वो ये कि हमने एटलीस्ट ये चेक करना है कि हम कंप्लेनिंग में तो नहीं है। अगर हम कंप्लेनिंग में हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, देन ऑब्वियसली वी आर नॉट ऑपरेटिंग एट द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है कि जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है उसको एप्रिशिएट करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एडमायर करना। और अ, मतलब अभी के हद तक हम सिर्फ इसको यहीं पर रखते हैं कि एटलीस्ट हम इसके ऑपोजिट पे ना एक्ट कर रहे हों। आइडियल तो यही है कि हम ग्रैटिट्यूड में रहें और चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने आसपास की मौजूद नेमतों को अप्रिशिएट करें, लेकिन एटलीस्ट इसके ऑपोजिट पे ना जाएं। और ऑपोजिट क्या है? कंप्लेनिंग। सो वेन एवर यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ कंप्लेन इन योर सेल्फ अबाउट एनी थिंग, अबाउट एनी पर्सन, अबाउट एनी सिचुएशन, देन इट मीन्स कि आप और हम ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड के। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इस फरमान पर और हज़रत के बाकी भी फ़रामीन पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।